कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और हैरानी महसूस की है? ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें कई राज छुपे हैं। पर अगर मैं कहूं कि हम जो देखते हैं, छूते हैं, ब्रह्मांड के बारे में जो भी जानते हैं, वो सब एक धोखा है, तो क्या हो अगर हमारी असलियत एक ब्रह्मांडीय होलोग्राम से ज्यादा कुछ नहीं है? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत यही कहता है। ये अजीबोगरीब विचार कहता है कि हमारी त्रिआयामी दुनिया उसकी गहराई और जटिलता के साथ शायद किसी दूर की द्विआयामी सतह पर एन्कोडेड जानकारी का प्रोजेक्शन है। सोचो, पूरा ब्रह्मांड एक विशाल, बहुत डिटेल्ड होलोग्राम है और हम उसके प्रोजेक्शन में रह रहे हैं। ये सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में हमारी बुनियादी समझ को चुनौती देता है और असलियत की प्रकृति पर गहरे सवाल उठाता है। क्या हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो सिर्फ एक माया है? क्या हम एक नकली दुनिया में जी रहे हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें थियोरेटिकल फिजिक्स के केंद्र में जाना होगा और इस क्रांतिकारी विचार की उत्पत्ति का पता लगाना होगा। होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत सुनने में जितना अजीब लगता है, ब्लैक होल्स के अध्ययन से उत्पन्न होता है। इन ब्रह्मांडीय राक्षसों का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनके चंगुल से नहीं बच सकता। जब वो इवेंट होराइजन को पार कर लेता है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीवन हॉकिंग ने पता लगाया कि ब्लैक होल्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इस खोज ने एक विरोधाभास पेश किया। अगर ब्लैक होल्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं तो उनका मास कम होना चाहिए और अंततः पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाना चाहिए। लेकिन ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है? भौतिकी के नियम कहते हैं कि जानकारी नष्ट नहीं हो सकती। ये पहेली, जिसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है, ने भौतिकविदों को वर्षों तक परेशान किया। होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत एक संभावित समाधान के रूप में उभरा। सिद्धांत कहता है कि ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज की जानकारी खो नहीं जाती, बल्कि इवेंट होराइजन पर एन्कोडेड हो जाती है, जो ब्लैक होल के चारों ओर की द्विआयामी सतह है। फिर इस जानकारी को वापस प्रोजेक्ट किया जाता है, जिससे ब्लैक होल के अंदर एक त्रिआयामी दुनिया का भ्रम पैदा होता है। होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत सुनने में जितना अजीब लगता है, ब्लैक होल्स के अध्ययन से उत्पन्न होता है। इन ब्रह्मांडीय राक्षसों का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनके चंगुल से नहीं बच सकता। जब वो इवेंट होराइजन को पार कर लेता है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीवन हॉकिंग ने पता लगाया कि ब्लैक होल्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इस खोज ने एक विरोधाभास पेश किया। अगर ब्लैक होल्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं तो उनका मास कम होना चाहिए और अंततः पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाना चाहिए। लेकिन ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है? भौतिकी के नियम कहते हैं कि जानकारी नष्ट नहीं हो सकती। ये पहेली, जिसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है, ने भौतिकविदों को वर्षों तक परेशान किया। होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत एक संभावित समाधान के रूप में उभरा। सिद्धांत कहता है कि ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज की जानकारी खो नहीं जाती, बल्कि इवेंट होराइजन पर एन्कोडेड हो जाती है, जो ब्लैक होल के चारों ओर की द्विआयामी सतह है। फिर इस जानकारी को वापस प्रोजेक्ट किया जाता है, जिससे ब्लैक होल के अंदर एक त्रिआयामी दुनिया का भ्रम पैदा होता है। होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत के बीज भौतिक विज्ञानी जेरार्ड टी हूफ ने 1990 के दशक में बोए थे। वो इस विचार से फैसिनेटेड थे कि एक ब्लैक होल की इंफॉर्मेशन कंटेंट उसके वॉल्यूम के बजाय उसके सरफेस एरिया के समानुपाती लगती थी। इससे पता चलता है कि शायद ब्रह्मांड खुद होलोग्राफिक हो सकता है, जिसकी कंटेंट की जानकारी दूर की द्विआयामी सीमा पर एन्कोडेड हो। लियोनार्ड सस्किंड, एक और प्रमुख भौतिक विज्ञानी, ने इस विचार को आगे बढ़ाया। इसे स्ट्रिंग थ्योरी से जोड़ा, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो प्रकृति की सभी मूलभूत शक्तियों को एकीकृत करने का प्रयास करता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि ब्रह्मांड के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स बिंदु जैसे कण नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के छोटे कंपन करने वाले तार हैं। सस्किंड ने महसूस किया कि स्ट्रिंग थ्योरी का गणित स्वाभाविक रूप से होलोग्राफिक प्रिंसिपल के अनुकूल था। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में हमारी परसेप्शन से ज्यादा आयाम हैं, जो मुड़े हुए और हमारी नजरों से छुपे हुए हैं। सस्किंड ने प्रस्तावित किया कि ये अतिरिक्त आयाम वो स्क्रीन प्रदान कर सकते हैं जिस पर हमारे त्रिआयामी ब्रह्मांड की जानकारी प्रोजेक्ट की जाती है।
होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत के केंद्र में होलोग्राफिक प्रिंसिपल है, जो कहता है कि अंतरिक्ष के एक क्षेत्र की इंफॉर्मेशन कंटेंट उस क्षेत्र की सीमा पर एनकोडेड होती है, न कि उसके वॉल्यूम के भीतर। एक सूप के कैन की कल्पना करो। आप सोच सकते हैं कि सूप में ही कैन की कंटेंट के बारे में सारी जानकारी होती है। हालांकि होलोग्राफिक प्रिंसिपल के अनुसार सूप के बारे में सारी जानकारी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका तापमान, उसका स्वाद कैन के लेबल पर एनकोडेड हो सकता है, जो एक द्विआयामी सतह है। यह सिद्धांत हालांकि विरोधाभासी है, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए गहरे इंप्लीकेशंस हैं। यह सिद्धांत इवेंट होराइजन की अवधारणा पर भी आधारित है, जो एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा है, जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता। इवेंट होराइजन एक ब्रह्मांडीय प्रोजेक्शन स्क्रीन की तरह काम करता है। ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज के बारे में जानकारी को इनकोड करता है और उसे एक होलोग्राफिक इमेज के रूप में वापस प्रोजेक्ट करता है। स्ट्रिंग थ्योरी अपने अतिरिक्त आयामों और ऊर्जा के कंपन करने वाले तारों के साथ यह समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है कि होलोग्राफिक प्रिंसिपल ब्रह्मांडीय पैमाने पर कैसे काम कर सकता है। ब्रह्मांड की सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विशाल फिल्म स्क्रीन की कल्पना करो। इस स्क्रीन पर स्ट्रिंग थ्योरी के कंपन करने वाले तार जानकारी का एक जटिल पैटर्न बनाते हैं। यह पैटर्न एक निचले आयाम में प्रोजेक्ट किया गया हमारे त्रिआयामी ब्रह्मांड का भ्रम पैदा करता है, जिसमें तारे, ग्रह और यहां तक कि हम खुद भी शामिल हैं। जिस तरह फिल्म स्क्रीन पर एक फ्लैट इमेज प्रकाश के साथ प्रोजेक्ट होने पर त्रिआयामी दिखाई दे सकती है, उसी तरह ब्रह्मांडीय स्क्रीन पर जानकारी हमारे ब्रह्मांड में गहराई और जटिलता का भ्रम पैदा करती है। स्ट्रिंग थ्योरी और होलोग्राफिक प्रिंसिपल के बीच इस संबंध ने कुछ भौतिकविदों को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि ब्रह्मांड एक विशाल ब्रह्मांडीय होलोग्राम हो सकता है, जो दूर की सीमा पर एनकोडेड जानकारी का प्रोजेक्शन है। हालांकि होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत अभी भी बहुत स्पेक्युलेटिव है, कुछ दिलचस्प सबूत इसकी वैलिडिटी की ओर इशारा करते हैं। ऐसा ही एक सबूत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अध्ययन से मिलता है, जो बिग बैंग की धुंधली आफ्टरग्लो है। यह विकिरण, जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है, तापमान में सूक्ष्म उतार चढ़ाव करता है, जो ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों की झलक पेश करता है। वैज्ञानिकों ने इन तापमान उतार चढ़ाव में दिलचस्प कॉरिलेशंस की खोज की है, जिन्हें होलोग्राफिक नॉइज के सबूत के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। जिस तरह एक होलोग्राम अपनी द्विआयामी प्रकृति के कारण सूक्ष्म विकृतियों या नॉइज प्रदर्शित कर सकता है, उसी तरह ब्रह्मांड स्वयं अपने होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के कारण समान नॉइज प्रदर्शित कर सकता है। ये निष्कर्ष हालांकि निर्णायक नहीं है, इस उम्मीद की एक किरण प्रदान करते हैं कि हम एक दिन होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत का प्रयोगात्मक परीक्षण करने में सक्षम हो सकते हैं। होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत अगर सच है तो इसके गहरे दार्शनिक निहितार्थ हैं। अगर हमारी असलियत सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, तो यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में क्या कहता है? क्या हम सिर्फ ब्रह्मांडीय कल्पना की उपज हैं, दूर की स्क्रीन पर नाचती हुई परछाइयां? और इस विस्तृत होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए कौन या क्या जिम्मेदार है? ये सवाल अस्तित्व के मूल सार को छूते हैं और वास्तविकता की हमारी मूलभूत समझ को चुनौती देते हैं। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड एक होलोग्राम हो सकता है, हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि वास्तविकता के बारे में हमारी धारणाएं अधूरी हो सकती हैं, कि ऐसे छिपे हुए आयाम और ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हालांकि होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत जवाब देने से ज्यादा सवाल उठाता है। यह वास्तविकता की प्रकृति और इस संभावना की एक दिलचस्प झलक पेश करता है कि हमारा ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।